जा रही एक बड़ी खबर की ओर बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन का आज 48वां दिन। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच जो जानकारी मिल पा रही है, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर आज सुनवाई होने जा रही है और बता दें कानून की वैधता पर सुनवाई होगी। कई मुद्दे जो हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए, उसको लेकर सुनवाई होगी। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी कृषि कानून को लेकर भी आज महत्वपूर्ण जानकारी, आदेश जो है वो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 48वां दिन है। कल आंदोलन और किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई तीखे सवाल पूछे। आज सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अपना आदेश सुना सकता है। संभव है कि कोर्ट इस गतिरोध को दूर करने के इरादे से देश के किसी पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर सकता है। और अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के अतर सिंह संधू जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। अतर सिंह संधू जी, क्योंकि किसानों के आंदोलन का आज 48वां दिन है, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी और हो सकता है, संभव है कि आज कुछ आदेश जो है कोर्ट द्वारा जारी किए जाए। आपकी पहली टिप्पणी चाहेंगे सर। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पूरी तरह लताड़ा है। सरकार ने कहा भी इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, आपने क्या किया सरकार से। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट आज फिर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और निश्चित रूप से जो किसानों के बिल हैं, इन्होंने सरकार ने उसकी तरफ इशारा भी कर दिया भाई क्यों ना इसको टेम्परेरी इसको रोका जाए इन बिलों को। और पूर्ण उम्मीद है भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो किसानों के हक में ये इसका फैसला देगा और तीनों कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया में बल मिलेगा। तो आज किसानों को भी पूर्ण उम्मीद है, पूरे देश के किसानों को अंदाजा है ये, और सरकार को चाहिए कि जितनी जल्द हो सके इस प्रक्रिया को पूरा करके इन कानूनों को रद्द करे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से कल सरकार को, तुषार मेहता को और वेणुगोपाल को जिस तरह से कहा है सरकार ने, उस तरह से पूर्ण उम्मीद है किसानों को, किसानों के साथ न्याय होगा। जी अतर सिंह जी, लेकिन कमेटी का गठन का जो जिक्र यहाँ पर, यह प्रस्ताव जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है और उसमें यह तक कहा गया है कि किसान नेता भी उस कमेटी में शामिल हों, सरकार के भी जो है नेता शामिल हों और उसमें एक कमेटी का गठन किया जाए, रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी जाए, उसके बाद फैसला यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन खबर यह भी है कि किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया है इस तरीके की किसी भी कमेटी में शामिल होने से। देखिए अंजलि जी, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है देश की, उसकी आदेश सबको मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक बीच में कहना है भी सतलुज जो SYL नहर है, जो पंजाब से पानी मिलना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला कई साल पहले कर दिया, सरकार ने उसको नहीं माना। तो मेरा ये कहना है भी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती नहीं है और उसके लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। ये बड़ी दुखद बात है। कल एक जो राजस्थान के मंत्री ने कल जो बोला है जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, किसानों को आतंकवादी और चलिए, संपर्क टूट गया है शायद अतर सिंह संधू जी से, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनका यही कहना है कि बात को आगे ना बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, उनके फैसले का आदर करते हैं, लेकिन किसानों का संघर्ष भी यहाँ पर काफी मायने रखता है और उस पर जरूर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा। ऐसी हमें पूरी संभावनाएं हैं, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट को हमारी स्थिति को समझना होगा। हालांकि केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि किसानों के हक में ही सुनाएगी, और ये जैसे वो कह रहे हैं कि ये जो ये कानून है अगर उसको होल्ड में रखा जाएगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो पीछे हट नहीं रही। गवर्नमेंट कह रही हम तो कानून वापस लेंगे नहीं, तो वो अपना होल्ड पे होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे सोल्यूशन निकल जाएगा। और ये बेचारे जो इतने किसान लोग पंजाब से, हरियाणा से, यूपी वगैरह सब जगह से आए हुए हैं, इतनी परेशानी में ये जी रहे हैं, तो इनका भी थोड़ा घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। घर जाएंगे अपना होल्ड में होने से थोड़ा सा ठीक रहेगा। उम्मीद आपको सुप्रीम कोर्ट से? उम्मीद पूरी है, पूरी उम्मीद है आज जो फैसला आने वाला है, पूरी उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है जी। मेरा नाम बलवंत सिंह है जी। मेरा नाम राणा सिंह सोडी। राणा जी, 1 महीने से ज्यादा का लगभग समय हो गया किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया है, आज कल भी सुनवाई थी, आज भी सुनवाई होनी है। कितनी उम्मीद आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद है, मगर सरकार से उम्मीद नहीं है। क्योंकि सरकार से उम्मीद इसलिए नहीं है
क्योंकि अगर सरकार चाहती तो ये फैसला कब का हो गया होता। तो इसलिए सरकार से तो उम्मीद हमें लगती नहीं है। लेकिन आपका मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है सर। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, मगर अब जिस हिसाब से सुनने में आ रहा है कि ये होल्ड पे रखने वाली बात हो गई। अगर इस कानून को होल्ड पे रखते हैं तो उससे कुछ सोल्यूशन निकलेगा। उससे कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो आपको उम्मीद है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आएगा वो किसानों के हक में आएगा? ये तो जी वक्त बताएगा अब क्या हो सकता है क्या। जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अतर सिंह संधू जी, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मैं कह रहा था कि जिस तरह से बीजेपी के नेता हमारे 70 किसान शहीद हो चुके हैं जी। मैं तो ये चाहता था सुप्रीम कोर्ट जिन किसानों की डेथ हुई है उन पर संज्ञान लेती, उनको कंपनसेशन की बात करती, सरकार पर दबाव बनाती, भाई इन लोग जो 70 किसानों की डेथ हुई कंपनसेशन का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करता हूं कि खासकर जिन किसान शहीद हुए उनके कंपनसेशन की बात जरूर करे बीच में। और देखिए कानून तो सरकार ने बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है, रद्द तो सरकार ने ही करना है। तो सरकार को चाहिए कि भी सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए उनको तुरंत प्रभाव से लागू करे, इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द करे और किसान जो सड़कों पर बैठा है ठंड के मौसम में उसको ताकि रिलीफ मिल सके। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर के अच्छा किया है ताकि सरकार पर दबाव बने, लेकिन मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है सरकारें नहीं मानती, मैंने पहले भी कहा था आपको, उसके लिए सिर्फ किसान पर ही दबाव रहता है। तो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्नदाता के साथ जो अन्याय हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना काल में जो काम किया है किसान ने, वो देश को भुखमरी से बचाया है। सब देखिए, सब बगैर अन्न के तो कुछ नहीं बनता ना। अन्नदाता की जिस तरह से बेकदरी आज सड़कों पर हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल अतर सिंह संधू जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो जानकारी जिस तरीके से आ रही है कि प्रारंभिक हलफनामा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें दो बातें महत्वपूर्ण कही गई हैं। पहली बात यहाँ पर की गई है कि किसानों के बीच की जो धारणा है, गलत धारणा का जिक्र यहाँ पर किया गया है, उसे दूर करने का पूरा प्रयास सरकार ने किया है बातचीत के जरिए। दूसरा, इस हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ये जो कानून है वो जल्दबाजी में नहीं निकले हैं, ये कानून 2 दशक के लंबे विचार विमर्श के बाद ही सरकार ने यहाँ पर इन कानूनों को बनाया है। और साथ ही सरकार द्वारा इस हलफनामे में इस बात का जिक्र तक किया गया है कि किसानों के मौलिक अधिकारों को इस कानून में नहीं छीना गया, वो इसलिए क्योंकि इसमें पहले का विकल्प भी शामिल है और एक अन्य विकल्प सरकार द्वारा इस कानून के जरिए दिया गया है कि किसान जहां चाहे अपने हिसाब से अपनी फसल को बेच सकता है। तो इस हलफनामे का जिक्र जो मैं कर रही हूं, जो कोर्ट में दायर सरकार की तरफ से किया गया है, उसके बारे में देखिए अंजलि जी, सरकार तो हलफनामे कई बार पहले भी कर चुकी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे भी बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। तो सरकार की तो मंशा है किस तरह ये आंदोलन खत्म हो और किसानों के दिल से कोई, किसानों के भले से कोई मंशा नहीं है सरकार की। तो मोदी जी ने रेवाड़ी की रैली में खुद कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 के आधार पर देंगे, और फिर सरकार उसको A2FL के आधार पर दे रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण सरकार की जो नीतियां है ना वो किसान हित में नहीं है। तो इसी को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एफिडेविट दे दिया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, अभी भी सरकार एक एफिडेविट दे दी, क्या फर्क पड़ता है सरकार। देखिए सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में रहता है और सुप्रीम सरकार के पास बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं, ताकि किसान के पास धन नहीं है, किसान के पास इतने पैसे वाले वकील नहीं है जो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ सके। तो किसानों को डर है कि किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट से किसानों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए सरकार चाहती है, किसान चाहते हैं कि सरकार पर ही दबाव बना करके सरकार जो किसानों की मंशा है उसको समझते बिलों को वापिस ले। सुप्रीम कोर्ट में जाने से किसान को डर है, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा तंत्र होता है, किसानों के पास ऐसा तंत्र नहीं है जो अपनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतर सिंह संधू जी हमारे साथ जुड़े थे और इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो निश्चित तौर पर अब आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला जारी करता है, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी। हालांकि किसानों का कहना है कि हमें इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना ही है। तो कृषि